जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे एससीओ समिट चाइना 2025 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बन पाते थे। ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें से करंट अफेयर में आपके जीके जीएस में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो फिलहाल में, तो यहाँ से काफ़ी करंट अफेयर के रूप में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि 2025 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो आपको पता है कि कहाँ आयोजित हुआ, वो हुआ था चाइना में, लेकिन चाइना के किस शहर में आयोजित हुआ ये पूछ देगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तियानजिन में हुआ था। तियानजिन में चाइना के शहर में हुआ था। तो जो इनका मतलब 2025 के जो एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में हुआ था, वह चीन में आयोजित हुआ का था, यानी कि चीन ने आयोजित किया था। आपका जो अगला क्वेश्चन बन के आता है यहीं पर 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो आपको बताना है कि एससीओ 2025 के जो शिखर सम्मेलन चाइना ने कराया था उसका थीम क्या थी। तो जो आपका 4 ऑप्शन इस तरीके से दिया होगा आपके एग्जाम में। जो इनका थीम थी वो होगी संघाई भावनाओं को बनाए रखना। तो यही इनकी थीम थी कि संघाई भावनाओं को बनाए रखना। एससीओ की गतिमान की थीम यही थी। तो इनका चीन विवरण देख लेते हैं। जैसे चीन ने 2025 की एससीओ अध्यक्षता के लिए इस थीम को चुना, जो कि संगठन के सहयोग को मजबूत करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपका अगला क्वेश्चन निकल कर आता है 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो आपको बताना है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। तो आपको पता है कि वो नरेंद्र मोदी ने किए थे। तो ये क्वेश्चन भी निकल कर आता है। इसका जो आगे देखते हैं कुछ विवरण में, तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और चीन राष्ट्रपति श्री जिनपिंग यानी कि जिनपिंग और रूस राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। यानी कि जिनपिंग और रूस राष्ट्रपति यानी कि पुतिन से मुलाकात की इसी सम्मेलन के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन निकल के आता है एससीओ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना कि एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, जो कि चाइना में हुई थी। तो आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2001 में हुई थी। यानी कि एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन के 6 देश शामिल थे। तो चीन के 6 देश इसमें शामिल थे। 15 जून को हुआ था। तो पहला देश कौन, खुद चीन था। दूसरा जो देश था वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। ये 6 देश यहाँ पर शामिल थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ का पूर्ण सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपका इस तरीके से दे देगा, 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण सदस्य नहीं है, जो कि अफ़गानिस्तान जो है पूर्ण सदस्य नहीं है। तो कुछ इसका विवरण देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान एससीओ का पर्यवेक्षक देश है, यानी कि पर्यवेक्षक देश है, न कि पूर्ण सदस्य। एससीओ के पूर्ण सदस्य में भारत, चीन और रूस, पाकिस्तान, इजराइल, बेलारूस आदि देश शामिल है। तो इतने देश एससीओ के मतलब शामिल है, लेकिन अफ़गानिस्तान शामिल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन निकल कर आता है एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजिंग चीन में, यानी बीजिंग चीन में एससीओ का मुख्यालय स्थित है। तो आप यहाँ पर विवरण देख सकते हो, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। जो आपका अगला क्वेश्चन बनकर आता है 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने किस मुद्दे पर जोर दिया। 4 ऑप्शन आपके इसी तरीके से दिया होगा। तो सबने ये वीडियो देखा होगा, नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री का वीडियो पर किस पर जोर देते हुए दिखा। तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के लिए मोदी जी ने वहाँ पर 2-3 मिनट भाषण देते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। जो आपका विवरण निकल के आता है तो पीएम मोदी ने पहलवान आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और दोहरे मापदंडों
को अस्वीकार करने के लिए आवश्यक पर बल दिया। तो आपको पता है कि जो पहलवान में आतंकी हमले हुए थे, उसी के मतलब भाषण दिए मोदी जी ने, जो कि अस्वीकार करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो वहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शामिल थे उसी देश में, वो सिर्फ देखते रह गए। तो आपने वीडियो सबने देखा ही होगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन निकल कर आते हैं, एससीओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि जो एससीओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपको प्राथमिक उद्देश्य आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग। ये इनके प्राथमिक उद्देश्य था। तो यही इनका आपका जो विवरण देख लेते हैं, तो ये एससीओ का मुख्य फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवादी विरोध, उपाय और आर्थिक सहयोग पर है। यही इनका एससीओ का समिट का चाइना का विवरण था, उद्देश्य था। 2025 में एससीओ की अध्यक्षता किस देश ने की? तो आपको बताना है कि एससीओ की अध्यक्षता किस देश ने की 2025 में? तो आपको पता है कि वो चाइना में हुआ था, चाइना ने ही किया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, चीन ने 2025 में एससीओ की अध्यक्षता की और तियानजिन में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। एससीओ का गठन किस पूर्ण संगठन से विकसित हुआ? तो आपको बताना किस पूर्ण संगठन से विकसित हुआ। तो जो संघाई 5 जो संगठन था, इसी से एससीओ का नया रूप विकसित हुआ। संघाई 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघाई 5। तो यहाँ पर देख सकते हो एससीओ का गठन 1996 में संघाई 5 यानी कि द्वारा हुआ था। संघाई 5 का नया रूप एससीओ है। तो इसमें कितने देश शामिल थे? चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान से विकसित हुआ, जो कि एससीओ। पहले इसका जो नाम था संघाई 5 था। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।